नमस्कार। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारा गर्व है। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। सैकड़ों बोलियों और भाषाओं वाले इस देश में हिंदी का स्थान अद्वितीय है। हिंदी ने न केवल पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, बल्कि आजादी की लड़ाई के दिनों में सबसे मुखर और मजबूत संपर्क सूत्र के रूप में काम किया है। धीरे धीरे हिंदी पुष्पित और पल्लवित होती गई और आज दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा बन गई है। 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कैसे मिला। किनके प्रयासों से हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिंह, जिन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया, उनके 50वें जन्मदिन के दिन ही हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था और इसे देश की राष्ट्रभाषा भी बनाने के लिए कहा। लेकिन आजादी के बाद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सका। सत्ता में आसीन लोगों ने और जाति भाषा के नाम पर राजनीति करने वालों ने कभी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने नहीं दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास और व्यवहार राजेंद्र सिंह आदि लोगों ने बहुत से प्रयास किए, जिसके चलते इन्होंने दक्षिण भारत की यात्राएं भी की। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की अनदेखी को रोकने के लिए हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आजादी मिलने के 2 साल बाद यानी 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और इसके बाद हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दरअसल 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। इसके चलते उन्होंने दक्षिण भारत की कई यात्राएं भी की और लोगों को मनाया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ साथ राजभाषा नीति भी लागू हुई। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप है। हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है। अनुच्छेद 343(2) के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि संविधान लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात वर्ष 1965 तक संघ के सभी सरकारी कार्यों के लिए पहले की भांति अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। यह व्यवस्था इसलिए भी की गई थी कि इस बीच हिंदी न जानने वाले हिंदी सीख जाएंगे और हिंदी भाषा को प्रशासकीय कार्यों के लिए सभी प्रकार से सक्षम बनाया जा सकेगा। अनुच्छेद 344 में यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ होने के 5 वर्षों के बाद और फिर उसके 10 बरस के बाद राष्ट्रपति एक आयोग बनाएंगे, जो अन्य बातों के साथ साथ संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में और संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर रोक लगाए जाने के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए
इस अनुच्छेद के खंड 4 के अनुसार 30 संसद सदस्यों की एक समिति के गठन की भी व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। वर्ष 1965 तक 15 बरस हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजी को हटाया नहीं गया। अनुच्छेद 334(3) में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 1965 के बाद भी सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के बारे में व्यवस्था कर सकती है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भारत की राजभाषा है। 26 जनवरी 1965 को संसद में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि हिंदी का सभी सरकारी कार्यों में उपयोग किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेजी का भी सह राजभाषा के रूप में उपयोग किया जाएगा। वर्ष 1967 में संसद में भाषा संशोधन विधेयक लाया गया। इसके बाद अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया। इस विधेयक में धारा 3(1) में हिंदी की चर्चा तक नहीं की गई। इसके बाद अंग्रेजी का विरोध शुरू हुआ। 5 दिसंबर 1967 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राज्यसभा में कहा कि हम इस विधेयक में विचार विमर्श करेंगे। वर्ष 1990 में प्रकाशित एक पुस्तक राष्ट्रभाषा का सवाल में शैलेश मटियानी जी ने यह सवाल किया था कि हम 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। इस पर प्रेम नारायण शुक्ला जी ने हिंदी दिवस के दिन इलाहाबाद में इसके कारण को बताया था कि इस दिन ही हिंदी भाषा के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इस कारण से इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, लेकिन वे इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो दुनिया भर में लगभग 70 से 80 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं और 77% भारतीय हिंदी लिखते, पढ़ते, बोलते और समझते भी हैं। भारत के अलावा नेपाल, मॉरिशस, फिनी, सूरीनाम, युगांडा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा जैसे सभी देशों में हिंदी बोलने वालों की एक बड़ी संख्या है। इंग्लैंड, अमेरिका और मध्य एशिया के लोग भी हिंदी भाषा को काफी हद तक समझते हैं। हिंदी भारत की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। उत्तर भारत के अधिकांश लोग इस भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में मनाते हैं। हर साल हिंदी दिवस पर भारत के राष्ट्रपति दिल्ली में एक समारोह में लोगों को भाषा के प्रति उनके योगदान के लिए राजभाषा पुरस्कार प्रदान करते हैं। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है, जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा गया है। यह भारत गणराज्य की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। हिंदी दिवस आधिकारिक भाषा को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए समर्पित है। आत्मनिर्भरता का आधार हिंदी के मजबूत कंधों पर ही सशक्त हो सकता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे देश के लिए यह सही समय है कि हम हिंदी को पहचानें। देवमणि पंडित अपनी एक कविता में हिंदी के बारे में लिखते हैं, हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी भविष्य की आशा है, हिंदी हर दिल की धड़कन है, हिंदी जनता की भाषा है। इसको कबीर ने अपनाया, इसको कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने मान दिया, आजादी के दीवानों ने इस हिंदी को सम्मान दिया, जन जन ने अपनी वाणी से हिंदी का रूप तराशा है, हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी भविष्य की आशा है। आज की पीढ़ी पश्चिम की आंधी में हिंदी से उदासीन हो रही है। हिंदी भाषा को अपनाने से एकता अनायास हो सकती है। लोकमान्य तिलक ने हिंदी के बारे में लिखा था, यह तो भारत स्वतंत्रता आंदोलन का अंग है, जिसे मैं राष्ट्रीय आंदोलन कहूंगा और जिसका उद्देश्य समस्त भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की स्थापना करना है, क्योंकि सबके लिए समान भाषा राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण अंग है। साथियों, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे देश के लिए यही सही समय है कि देशवासी हिंदी की ताकत को पहचान ले। स्वाधीनता सेनानियों ने देश के स्वाभिमान और स्वावलंबन को लेकर जो स्वप्न देखा था,
अथवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश भर में जोर शोर से कर रहे हैं, उसे साकार करने में हिंदी की भी एक महती भूमिका होगी। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। कवि गिरिजा कुमार माथुर अपने कविता में कहते हैं, एक डोर में सबको जो है बांधती वह हिंदी है। एक डोर में सबको जो है बांधती वह हिंदी है। हर भाषा को सगी बहन जो मानती वह हिंदी है। भरी पूरी हो सभी बोलियां, भरी पूरी हो सभी बोलियां, यही कामना हिंदी है। गहरी हो पहचान आपसी, यही साधना हिंदी है, यही साधना हिंदी है। एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।